ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 39 का प्रथम भाग। बाबा के चरणों में सत सत नमन और शिरडी साई चैनल के सभी साई भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। बाबा का संस्कृत ज्ञान, गीता के एक श्लोक की भाषा, बाबा द्वारा टीका समाधि मंदिर का निर्माण। इस अध्याय में बाबा ने गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाया है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान न था और नाना साहेब की भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी। इसका खंडन हेमानपंड ने मूल मराठी ग्रंथ के 50वें अध्याय में किया है। दोनों अध्यायों का विषय एक सा होने के कारण वे यहाँ सम्मिलित रूप में दिए जाते हैं। प्रस्तावना: शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारका माई भी धन्य है, जहाँ श्री साई ने आकर निवास किया और वही समाधिस्थ हुए। शिरडी के नर नारी भी धन्य है, जिन्हें साई ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेम ही वे दूर से चलकर वहां आए। शिरडी तो पहले एक छोटा सा ग्राम था, परंतु श्री साई के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वह एक तीर्थ क्षेत्र में परिणत हो गया। शिरडी की नारियां भी परम भाग्यशालिनी हैं, जिनका उन पर असीम और अडिग विश्वास प्रशंसा के परे है। आठों प्रहर काम काज करते, पीसते, अनाज निकालते, गृह कार्य करते हुए भी वे उनकी कीर्ति का गुणगान किया करती थीं। उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है। वे अत्यंत मधुर गायन करती थीं, जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी। बाबा द्वारा टीका। किसी को स्वप्न में भी ज्ञान न था कि बाबा संस्कृत के भी ज्ञाता हैं। एक दिन नाना साहेब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया। इसका संक्षिप्त वर्णन सेवानिवृत्त मामलदार श्री बी देव ने मराठी साई लीला पत्रिका के भाग 4 स्फुट विषय पृष्ठ 536 में छपवाया है। इसका संक्षिप्त विवरण साई बाबा व चैप्टर एंड 61वें पृष्ठ पर और बाबा के पृष्ठ 36 पर भी छपा है। ये दोनों पुस्तकें श्री वी नरसिंह स्वामी द्वारा रचित है। श्री बी देव ने अंग्रेजी में तारीख 27/9/1936 को एक वक्तव्य दिया है, जो कि नरसिंह स्वामी द्वारा रचित पुस्तक के भक्तों के अनुभव भाग 3 में छापा गया है। श्री देव को इस विषय की प्रथम सूचना नाना साहेब चांदोरकर से प्राप्त हुई थी, इसीलिए उनका कथन नीचे उद्धृत किया जाता है। नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा से सर्वज्ञ अनभिज्ञ हैं, इसीलिए बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया। यह उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे। बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। नाना साहेब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और स्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। बाबा: नाना, तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो। नाना: मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। बाबा: कौन सा श्लोक है वह। नाना: यह भगवत गीता का एक श्लोक है। बाबा: जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तब नाना भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक कहने लगे। तदेतिनी प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञान शनिनन अस्तर्व तत्वदर्शिनः। बाबा: नाना, क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है। नाना: जी महाराज। बाबा: यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। नाना: इसका अर्थ है, तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान वे ज्ञानी, जिन्हें सद्वस्तु ब्रह्मा की प्राप्ति हो चुकी है, तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा: नाना, मैं इस प्रकार का संकुलित भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण समस्त अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। बाबा: नाना, क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है। नाना: नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्राणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा: परिप्रश्न का क्या अर्थ है। नाना: प्रश्न पूछना। बाबा: प्रश्न का क्या अर्थ है। नाना: वही प्रश्न पूछना। बाबा: यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है
तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? नाना, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित नहीं है। बाबा, सेवा यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है? नाना, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा, क्या यह सेवा पर्याप्त है? नाना, और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा, दूसरी पंक्ति के उपदेशंती ते ज्ञान में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो? नाना, जी हाँ। बाबा, कौन सा शब्द? नाना, अज्ञानम। बाबा, ज्ञान के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना, जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। बाबा, नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? नाना, मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। बाबा, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं थे? नाना, जी हाँ, वे ज्ञानावतार थे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता है कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। बाबा, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना हतप्रद हो गए, उनका घमंड चूर हो चुका था। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम भक्तों।